यार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज और आप देख रहे हैं एथेंटिक न्यूज। मऊ जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, रणवीरपुर कंपोजिट विद्यालय में तैनात शिक्षिका ने आरोप लगाया है बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू पर। शिक्षिका ने कहा कि मेरे वेतन को रोका गया है और रोककर वेतन रिलीज करने के लिए मुझसे मोटी रकम मांगी जा रही है। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताइए और क्या समस्या है। सर, मेरा नाम सीमा है और मैं कंपोजिट विद्यालय रणवीरपुर में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ, जो परदहा मऊ में है। और मेरा स्कूल पीएम श्री में नामित है और यहाँ पे 350 से अधिक बच्चे हैं। और विद्यालय परदहा ब्लॉक में सबसे ज़्यादा बच्चे यहीं पे हैं सर। और मेरा विद्यालय जुलाई में और अन्य महीनों में जिलाधिकारी महोदय ने निरीक्षण किया, जिसमें मेरे विद्यालय की गुणवत्ता बहुत अच्छी बताई गई। उन्होंने हमारे यहाँ के अध्यापकों की सराहना भी की और बच्चों से काफ़ी खुश होके गए। सर, मेरा गुणवत्ता को लेके 2 दिन का वेतन रुका हुआ है, 19 अप्रैल 2023 और 17 मई 2023 को। सर, इसके लिए मैं कई बार कार्यालय के चक्कर, आज 1.5 साल से मैं बीएसए ऑफिस का चक्कर लगा रही हूँ, जहाँ पे मैं कई बार बीएसए सर से मिली तो बीएसए सर ने कहा कि ठीक है, आपका काम हो जाएगा। सर, मैं फिर वहाँ पे जाइए, उसके लिए आप एप्लीकेशन लिखे मिल लीजिए। सर, बीएसए सर के पास मेरी एप्लीकेशन भेजी ही नहीं जा रही है। कहाँ से? वो जो पटल सर, वो वहाँ के बाबू हैं जितेंद्र सिंह जी। मैं उनके यहाँ गई तो उन्होंने कई बार, मैं लगातार वहाँ पे जाके पूरे दिन छुट्टी के बाद जब भी मुझे टाइम मिलता मैं वहाँ पे बैठी रही। कई बार मैंने पर्ची भी लगाई बीएसए सर से मिलने के लिए, पर ना मुझे मिलने दिया गया, ना मेरी एप्लीकेशन वहाँ तक भेजी गई जी। और जब मैं उनसे एप्लीकेशन लेके मिली तो उन्होंने मुझसे, जो वो जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने मुझसे 1 दिन के वेतन के लिए 20,000 रुपये की मांग की। हाँ, यानी कि 2 दिन के वेतन के लिए उन्होंने मुझसे 40,000 रुपये मांगे जी। क्या कहा उन्होंने? सर, उन्होंने कहा कि आप सब लोग तो देते हैं, आप भी दे दीजिए, आपका वेतन लग जाएगा। और सर, अगर मेरा ये वेतन नहीं लगा तो दिवाली का बोनस जो होता है वो मेरा नहीं आएगा। मेरा हो सके इंक्रीमेंट भी इस साल रोक दिया जाएगा। इसके लिए सर मैं लगातार वहाँ पे जाती रही कार्यालय पे, पर उन लोगों ने मुझे बीएसए सर से मिलने ही नहीं दिया। सर, आपके विभाग में शिक्षिका हैं सीमा, उन्होंने आरोप लगाया है कि आपके विभाग के बाबू हैं, उनका वेतन कोई रुका है, उसको लगाने के नाम पर पैसे ले रहे हैं, और इसकी शिकायत आपके यहाँ, डीएम के यहाँ और महानिदेशक के यहाँ हुई। क्या कुछ मामला है? ये संज्ञान में आया है कि नगर क्षेत्र का परदहा, मऊ में परदहा ब्लॉक का एक विद्यालय है रणवीरपुर, वहाँ पे एक शिक्षिका है सीमा नाम की। तो उनके द्वारा ये बताया गया, पहले संज्ञान में आया है कि इनके ऊपर कार्रवाई हुई थी। तो इनका कार्रवाई देख लेते हैं, किस बिंदुओं पे कार्रवाई हुई थी और उसमें क्या अपेक्षित सुधार हुआ था, क्या था। मैं स्वतः इसका संज्ञान लेकर के इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करूँगा। और रही बात वेतन निकालने की या कोई कार्रवाई करने की, तो जब निरीक्षण होगा शैक्षणिक गुणवत्ता से लेकर के किसी भी कार्य के लिए, जब हम निकलते हैं फील्ड में, हमारे अधिकारी निकलते हैं, तो उनके द्वारा जब निरीक्षण करके और जो भी जिस तरह का प्रदर्शन होता है उस आधार पे उनके ऊपर कार्रवाई होती है। तो अगर इस तरह से हम एक अनुशासन बनाने के लिए कार्रवाइयाँ होती हैं कि जनपद में एक शैक्षणिक गुणवत्ता बना रहे, अनुशासनिक कार्रवाइयाँ इसीलिए की जाती हैं और हम देख लेते हैं जो नियमता सही होगा वो कार्रवाई। उन्होंने अभी आरोप लगाया कि आपसे मिलने का प्रयास किया, उन्होंने आपके यहाँ पर्ची भिजवाया, लेकिन बाबुओं का ऐसा मकड़जाल है कि आपसे भी नहीं मिल पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया तो आपको ये बता दें कि कई बार आप स्वतः कार्यालय में आए हुए हैं, ये आपका पहला आगमन नहीं है अब से भी। आप देखते होंगे कि कोई भी शिक्षक अगर मेरे कार्यालय में आया है तो बिना मिले मुझसे वो जाता नहीं है। वहाँ ये है कि एक पर्ची लगवाता हूँ कि क्या उद्देश्य है, किस काम से आए हैं, क्योंकि कार्यालय की एक पारदर्शिता है। और मेरा ये सख्त निर्देश है कार्यालय में कि आवागमन पंजिका बनी हुई है,
कि जो भी व्यक्ति आए कोई बाहरी व्यक्ति ना रहे। अगर शिक्षण अवधि के बाद आप आते हैं और मैं कार्यालय में हूँ, मेरा कोई विभागीय कहीं मीटिंग नहीं है, डीएम सर के यहाँ, सीडीओ सर के यहाँ, या मेरा कोई जूम मीटिंग नहीं है, तो मैं तत्काल मिलने की कोशिश करता हूँ। जो भी उचित समाधान होता है करने का प्रयास करता हूँ। सर, शिक्षकों का ये भी कहना है कि यहाँ चपरासी से लेकर बाबुओं तक की सेटिंग रहती है और कार्रवाई के बाद सभी पैसे की मांग। ऐसा कुछ नहीं है। अगर इस तरह का कुछ है तो जो भी शिक्षक इस तरह का कह रहा है तो आकर के एक बार साक्ष्य सहित बताया हमें, मैं कार्रवाई करूँगा, जो भी दोषी होगा कार्रवाई करूँगा। जिस विद्यालय का मामला चल रहा है रणवीरपुर का, वहाँ बताया जा रहा है कि शिक्षिका हैं वो विद्यालय नहीं जाती हैं, कथा बाजती हैं, कभी विद्यालय नहीं आते हैं और प्रभाव से बताया जा रहा है कार्यालय से लेके और तमाम प्रभाव है, मगर विद्यालय जाए उनका सब कुछ अटेंडेंस लग जाता है। अब इसका भी संज्ञान में लेकर के हम कार्रवाई करेंगे। अगर ऐसा है तो कार्रवाई होगी। कोई सारे शिक्षक, जनपद के जितने भी शिक्षक हैं हमारे लिए सामान्य हैं, समान हैं, और अगर किसी के द्वारा भी अपने शैक्षणिक दायित्व का कार्य नहीं निभाया जाएगा, जो भी कठोरतम कार्रवाई है की जाएगी।